हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई ऑटो लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक अमरा राजा चार्जर आया हुआ है जो हमारा एक्स स्टूडेंट लेके आया है, जो यहाँ से पढ़ के जा चुका है और उनको कुछ इसमें प्रॉब्लम आई है, जो थोड़ी सी दिक्कत आई है, वो यहाँ पे समझने आए हैं और साथ में ये चार्जर भी लेके आए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। आप कैसे ये रिपेयरिंग होगा, कहाँ पे ये प्रॉब्लम है, रियल में वो क्या ख़राब है, हम कैसे जानेंगे, ये सारे तरीके मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हम अपने स्टूडेंट के साथ साथ आप भी घर बैठे सीख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर डीपली नॉलेज चाहिए तो एक बार मल्टीटेक ज़रूर आप ज्वाइन करेंगे और आकर के मुझे मिलेंगे। अगर इसके बारे में बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं एस्टिमेटिक डायग्राम के साथ, तो आप हमारे यहाँ आकर के विजिट करके मुझसे मिल करके और चाहें तो आप इसे सीख करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पहले आप परिचय दीजिए कि आप मल्टीटेक कब ज्वाइन किए थे। मैं विकास कुमार प्रजापति यूपी कानपुर से रामा देवी में मेरा वर्कशॉप है और मैं टोटल ही गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिपेयरिंग का काम करता हूँ। चार्जर, कंट्रोलर, मोटर या फिर पूरी गाड़ी को ओवरहालिंग का काम करता हूँ। और ये चार्जर में एक प्रॉब्लम आई थी जो कि समझ में नहीं आया था, वो मैं सर से थोड़ा सा समझने के लिए लेके आया था। कब यहाँ से पास आउट हुए थे? सर दिसंबर में, यानी दिसंबर 25 में, हाँ जी, 2000 दिसंबर 2025 में जी, पास आउट हुए जी। थे। तो मेरे हिसाब से अब तो लगभग 4 महीने के आसपास हो गए, जी, 4-5 जी, महीना हो गया। तो क्या आप वहाँ पे कानपुर में जो आपका शॉप है, वहाँ पे कैसा काम है आपका? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। क्या क्या करते हैं आप वहाँ पे? सर पूरी ओवरहालिंग करते हैं, मतलब चार्जर, कंट्रोलर, मोटर और कोई सा भी वायरिंग किसी भी तरह का हाँ, व्हीकल वगैरह है, आप एकदम अच्छी तरह से आप, जी, 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 यानी कॉन्फिडेंस जग गया आपका। जी। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने खुद बताया और ये बार बार जो कोई भी यहाँ से सीख के जाता है और कोई सपोर्ट मांगता है मेरे से, बार बार मांगता है तो भी देता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि हमारा और रिश्ता हमारा जो कोर्स है 2 से 3 महीने का, केवल 3 महीने तक ही हमारा और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं होता, बल्कि लंबा चलता है। जैसा कि ये 3 महीने बाद जब यहाँ से पास आउट होकर के जा चुके हैं, फिर भी लेके आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनके साथ साथ आप लोग भी इसे सीखिए। तो चलते हैं, इसको कैसे करना है, इसमें क्या खराबी है। सबसे पहले तो इसे फिजिकल देखना चाहिए रिपेयरिंग करने से पहले। तो फिजिकल हमने इसमें देखा तो इसमें कोई ख़राब तो नहीं लग रहा, सटा फटा तो नहीं दिख रहा है या फूटा फूटा नहीं दिख रहा है। फिजिकली तो ठीक है, लेकिन इसमें केमिकल लगा हुआ होता है, इसे सफाई करना होता है। सफाई हम लोग कर चुके हैं। अब हम इस देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका इनपुट इम्पीडेंस लेना चाहिए। तो आप लोग बताइए इनपुट इम्पीडेंस कैसे लेते हैं? डायोड रेंज पर मल्टीमीटर को सेट करें। डायोड रेंज पर। तो डायोड पे है या नहीं देखिए मीटर में, डायोड पे सेट कीजिए। डायोड पे आ गया, आगे सर। राइट। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस लेना चाहिए। जी सर। तो देखते हैं इनपुट इम्पीडेंस कितना आ रहा है, इसका क्या आना चाहिए। डिजिट आकर चला जाना चाहिए। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान देना है कि एसी कौन है। तो ये आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे ये जो फ्यूज लगा हुआ है वो एसी टर्मिनल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें लेना है इनपुट इम्पीडेंस। देख करके बताइए, आप लोग मीटर पे ध्यान रहे और सब लोग देख करके बताइए ठीक है ये ख़राब है अभी खराब है सर, ये नील शो कर रहा है। आया था डिजिट नहीं आया सर। नहीं आया था। तो क्या करना चाहिए हमें, एक बार सर डिस्चार्ज करके देखिए। एक बार हमें एमएफसी को डिस्चार्ज करना चाहिए। करिए। हो गया। एक बार फिर से देखते हैं आया है कुछ, नहीं आया। नहीं आया है, नहीं आया। कुछ भी नहीं आया है। नहीं आया। इसका मतलब क्या है, ओपन का केस है फिलहाल, जी सर। ओपन का कुछ न कुछ खराबी है इसके अंदर ओपन में, ठीक है ना। जी सर। तो अब हमें ओपन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लाइव से लेके और ब्रिज तक कंटिन्यूटी ले सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। कंटिन्यूटी करो मीटर।
आया कुछ? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? चलिए, और उसके बाद हमें दूसरा न्यूट्रल भी देखना है और लाइव भी देखना है। आया इसमें? कोई कंटिन्यूटी नहीं। यानी हमने कैसे रखा दोस्तों, हमें कोई भी प्रॉब यहाँ पे कोई भी प्रॉब आप ले लीजिए। रेड प्रॉब मान लो मैंने लाइव पे रखा और ब्लैक प्रॉब को हमें ब्रिज के एसी टर्मिनल पर रखना है। फिर से एक बार दिखाऊं, देखिए कुछ आ रहा? नहीं आ रहा? और यहाँ से फिर ये न्यूट्रल ले लिया और फिर ब्रिज का दूसरा टर्मिनल, कुछ आया? नहीं आया। इसका मतलब है ओपन का केस है फिलहाल। तो ओपन का मतलब क्या हुआ, कहाँ से कहाँ तक दिक्कत है? एसी इनपुट से लेके ब्रिज तक। एसी इनपुट से लेके ब्रिज तक कुछ भी खराब हो सकता है। जी सर। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे हमारा ये दो एसी फ्यूज है, जी सर। और क्या होगा? ये लाइन फिल्टर कॉइल्स, जी सर। ठीक ना, जी सर। ये दोनों, जिसे हम आरएफ फिल्टर भी कहते हैं। और उसके बाद इसमें रिले और इसके साथ साथ जो यहाँ पे रेसर वगैरह लगे होते हैं, ये भी खराब हो सकते हैं, जी सर। ठीक ना। तो 1 बाई 1 चेक करेंगे। तो और पहले तो इसमें केमिकल होगा तो भी नहीं आएगा, उसको हटाना पड़ सकता है। तो फ्यूज का जो ये दो टर्मिनल है जो आप देख रहे हैं, अलग अलग, एक लाइव में है और एक न्यूट्रल में है। तो सबसे पहले हम फ्यूज चेक करेंगे। तो यहाँ से चेक करने में दिक्कत आ रही है। तो एक टर्मिनल यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरा हमें यहाँ पर रखना है। बजर पे करो, आ रहा क्या है? कुछ आया? नहीं। हाँ आया सर। आया, ठीक ना। और फिर ये न्यूट्रल यानी फ्यूज तो ठीक है, और दूसरा फ्यूज भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ चेक किया, और फिर ये आपको यहाँ से एक और फ्यूज होगा जो न्यूट्रल के पाथ में लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। खैर, उसको हम यहाँ पे अभी खराबी लग रही है, लेकिन इसमें कुछ केमिकल है, इसको साफ़ कीजिए। लेकिन मेन हमारा यहाँ पर भी जो ये रेसर है, ये भी चेक करना होगा। तो रेसर देखते हैं, कुछ आ रहा है? ओम नहीं आ रहा। और उसके बाद हम इन दोनों के बीच, आगे सर। इसमें आ रहा है कितना ओम बता रहा है? 72.5। 72.5। और यहाँ से यहाँ नहीं, नील आ रहा है। नील आ रहा है। इसका मतलब है कि एक रेसर खराब है और एक रेसर सही है। तो यहाँ पे एक फॉल्ट हमें मिला है और एक फ्यूज भी अभी खराब है। दो चीज़ तो हमें फिजिकली दिख गया, और चेकिंग में भी, हम सेल्फ चेकिंग में भी देख लिए कि इसमें ये खराब है, यानी ओपन का केस यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब हमें ओपन का केस में अगर मैं बिजली दूं तो क्या होगा, ये भी हम समझेंगे। लेकिन क्या ओपन के अलावा और कुछ खराब है, ये जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग सीरीज़ के कंपोनेंट तो ख़राब है, लेकिन सीरीज़ के कंपोनेंट ख़राब हमने पता किया है कूल टेस्टिंग में। लेकिन हॉट टेस्टिंग में जानते हैं कि कहाँ तक हम बल्ब के द्वारा इसको सीख सकते हैं। लगाइए बल्ब सीरीज में, और डायरेक्ट लगा दीजिए। सीरीज। हाँ, इसमें लगा दीजिए, ऑन कीजिए सीबी। अभी देखिए हल्का बल्ब जल रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये वोल्टेज कहाँ तक पहुँची, ठीक ना। डीसी कीजिए। तो सबसे पहले हमें कहाँ चेक करना होगा? एमएफसी पर। ये आपको एमएफसी है, ये पूरा का पूरा ये एमएफसी है। तो हमें इसके प्लस माइनस पे वोल्टेज चेक करना है कि क्या यह पहुंची या नहीं पहुंची। तो देखते हैं वोल्टेज आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने कूल टेस्टिंग में भी, जैसे कि हमने कूल टेस्टिंग मतलब हमने एक एक कंपोनेंट जो चेक किया था उसे हम कूल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कूल टेस्टिंग में भी ये ओपन का केस बता रहा था, और यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आने का मतलब है कि सीरीज का कंपोनेंट कोई ना कोई खराब है। तो जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे जो रेसर चेक किया था वो अभी ख़राब है, लेकिन क्या फ्यूज़ ख़राब है या नहीं, क्योंकि केमिकल लगा हुआ है तो इसलिए थोड़ा फ्यूज़ को चेक करने में दिक्कत है। तो हम क्यों नहीं इसके एसी टर्मिनल पे यानी लाइन फिल्टर कॉइल के बाद चेक कर सकते हैं एसी को। अगर एसी आ रहा होगा तो फ्यूज भी ठीक होगा। तो देखते हैं
एसी आया कि नहीं, यहाँ पे तो एसी आ गई है, इसका मतलब ये है कि फ्यूज ठीक है। ये क्लियर हो गया, जी सर। क्योंकि हम फ्यूज जब चेक कर रहे थे तो थोड़ा सा कंजेस्टेड होने के कारण हम उसको सेल्फ नहीं चेक कर पाए, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो वोल्टेज आ गई है, और यहाँ से देखिए यहाँ तक भी वोल्टेज आ गई होगी, लाइन फिल्टर कॉइल तक आ गई है। लेकिन हमें जो एसी टर्मिनल, जो फ्यूज का एसी टर्मिनल है, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए थी 220 वोल्ट, यहाँ पे अभी आई हुई है। लेकिन अब हम आगे की बात करें तो यहाँ पर से ये रिले वाला सर्किट में एक्टिव नहीं है, तो हमें रजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। एक बार रजिस्टर खोलिए। दोस्तों, जब भी आप बिजली दें, कभी भी इसमें बिजली दें, तो लोग क्या करते हैं कि कोई कंडक्टर चीज़ से इस तरह से एमएफसी को डिस्चार्ज करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है कि हमारे जो कैपेसिटर को बार बार मान लो हम डिस्चार्ज करते हैं, तो कैपेसिटर क्या होगा, फट जाएगा, या वहाँ का ट्रैक जल सकता है, काला पड़ सकता है। तो बेस्ट ये है कि बल्ब से भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, करके देखिए। अभी तो एमएफसी तक वोल्टेज नहीं आई है, इसलिए अभी बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जब आ जाएगी तो जल जाएगी। अभी तो नहीं हो रहा, इसका मतलब एमएफसी तक वोल्टेज नहीं पहुंची। तो सीरीज कंपोनेंट में खराबी है अभी फ़िलहाल। तो सीरीज कंपोनेंट को हम लगा करके देखते हैं। जैसा कि बताया गया कि यहाँ पे रजिस्टर खराब है, जो रिले के पास लगा होता है, यहाँ पर है, अंदर में छुपा हुआ यहाँ पर है। तो ये रजिस्टर हमें खोलना पड़ेगा। तो ये निकालिए दोनों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो रजिस्टर है, जो रिले के स्विच के बीच सीरीज में लगा हुआ होता है, ये सेल्फ टेस्टिंग में भी ख़राब था। और हमने जब इसे निकाला तो आप देख रहे हैं इसमें पूरा का पूरा ये काला पड़ा हुआ है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मेरे पास ये सेम वैल्यू का रजिस्टर लगा है, इसमें 100 ओम का रजिस्टर लगा होता है। तो ये नया रजिस्टर मैं इसमें पुश करने जा रहा हूँ, और यानी लगाने जा रहा हूँ, और लगा करके आगे वाला फॉल्ट आपको बताऊँगा कि कहाँ तक ये सर्किट ठीक हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि अगर ये रजिस्टर ख़राब होता है तो ज़्यादातर मॉसफेट भी ख़राब हो जाता है। तो देखते हैं कि आगे मॉसफेट ख़राब है या नहीं, पहले लगाने के बाद हमें पता चलेगा। तो दोस्तों, हमने जो यहाँ रजिस्टर ख़राब थे, ये हमने वो चेंज कर दिया है। एक नीचे लगा है, एक ऊपर लगा दिया मैंने अभी, लेकिन बाद में हम अंदर लगाएंगे, क्योंकि मुझे आगे का फॉल्ट दिखाना है कि आगे इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। तो अब हम लोग सीधा इसका इम्पीडेंस लेंगे, इनपुट इम्पीडेंस, जो कि डिजिट आके चला जाएगा। देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग इसका इनपुट इम्पीडेंस देखते हैं, आ रहा कि नहीं आ रहा। आप लोग बताएंगे आ रहा या नहीं आ रहा। आ गया, रुक गया सर। और आ करके रुक गया। जी सर। हालांकि ओके कंडीशन होता है आके ये डिजिट चला जाना। इसका मतलब है आके रुकने का मतलब ये होता है कि जितने भी सीरीज कंपोनेंट है वो ठीक है, और अगर आके चला जाए तो सीरीज और पैरेलल दोनों ही कंपोनेंट क्या माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे हैं जैसा कि मीटर में कितना ओम शो कर रहा है, 13 से 11। इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई और शॉर्टिंग है। ओपन का केस तो ठीक हो गया, लेकिन शॉर्टिंग का केस अभी भी है। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या और शॉर्ट है। अगर मैं इस समय बिजली लगा दूं, यानी एसी दे दूं, तो तुरंत रजिस्टर जल जाएगा, क्योंकि आगे शॉर्टिंग है। और जब भी ये रजिस्टर जलता है, इसका मतलब है शॉर्ट तो कुछ न कुछ होगा। तो आइए जानते हैं रियल में इसमें क्या शॉर्ट है। तो इससे आगे हमारे ये 3 मॉसफेट लगे होते हैं, जो स्टार्टअप मॉसफेट होता है, स्विचिंग मॉसफेट होता है, और फिर पीएफसी का मॉसफेट होता है। वो हमें चेक करना होगा। हालांकि इसमें स्टार्टअप सर्किट में एक स्विचर आईसी लगी है, वो भी ख़राब होने से ऐसा होगा। तो देखते हैं रियल में ख़राब क्या है। तो मॉसफेट आपको इधर लगे हुए हैं, ये, और फिर यहाँ और एक यहाँ। तो ये पुश पुल है, और एक स्टार्टअप यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ख़राब है। ये ड्रेन टू सोर्स चेक कर रहे हैं, कितना रहा, 355। और ड्रेन टू गेट कितना रहा है, 1435। तो इसका मतलब है ये मॉसफेट को हम अभी ओके मानेंगे। दूसरा ये 0
यानी ये सबसे कम ओम है। ड्रेन टू गेट देखिए 975 आ रहा है। इसका मतलब है ये दूसरा मॉस्फेट खराब है, क्योंकि ये सेम आना चाहिए ना, जी सर। तो वो नहीं आ रही। इसका मतलब ये दूसरा मॉस्फेट खराब है। अब पीएफसी चेक कर रहे हैं, ड्रेन टू गेट कितना आ रहा है, 0 और दूसरा ड्रेन टू सोर्स 0.12 जी 12। इसका मतलब है ये भी मॉस्फेट खराब है, जी सर। ठीक ना। पीएफसी मॉस्फेट भी खराब बता रहा है और पुश पुल का भी एक खराब बता रहा है। तो पहले इसमें से जो सबसे कम ओम है वो देखिए कौन है, ये मेन वाला खराब लग रहा है अभी ज़्यादा। हालांकि ये दोनों मॉस्फेट अभी खराब बता रहे हैं। और तीसरा आपको यहाँ पे जो स्विचर आईसी को चेक करने के लिए वो देखिए कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। इसका मतलब है हम ये मानेंगे कि ये मॉस्फेट भी फ़िलहाल ख़राब है, ये भी ख़राब है और स्विचर आईसी भी ख़राब है। लेकिन दोस्तों एक साथ बहुत सारे कंपोनेंट ख़राब नहीं होते हैं, कोई एक ही ख़राब होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ख़राब होगा। तो बेस्ट ये है कि हमें इसको पहले खोलना पड़ेगा और खोल करके हमें श्योर करना होगा कि रियल में ये क्या ख़राब है। तो आइए हमें क्या करना है, मॉस्फेट खोलना आसान है, तो हम मॉस्फेट को पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले क्लिप्स बाहर निकालिए, क्लिप्स बाहर निकालिए। क्लिप्स निकल गई है जैसे आप देख रहे हैं। पहले इस मॉस्फेट को हम खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीएफसी वाला अभी सही बता रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले इस मॉस्फेट को हमें बाहर करनी है और बाहर करके हमें आगे जानना है कि आगे प्रॉब्लम है या नहीं। तो खोलिए इसे। तो दोस्तों जैसा कि इसमें देखा कि पहले ओपन का केस था, तो हमने इसमें रजिस्टर चेंज करने के बाद इनपुट इम्पीडेंस ओके हो गया है, लेकिन फिर वो शॉर्टिंग का इम्पीडेंस शो करने लगा, यानी डिजिट रुक गया था। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर मॉस्फेट ख़राब होता है। तो हमने ये तीनों मॉस्फेट निकाला, तो तीनों मॉस्फेट में से एक मॉस्फेट आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रैक हो चुका है, ये पूरी तरह से क्रैक हो चुका है, यानी शॉर्ट हो गया है। अब हमारे पास ये 2 मॉस्फेट है जो कि फिजिकली तो ठीक दिख रहा है, लेकिन ये इसमें शॉर्ट है या नहीं, कोई आप में से कोई भी एक चेक करके बताएं, ठीक है ख़राब है ये दोनों में से, यानी बजर आ गया तो इसका मतलब ख़राब है ये। चलिए ये भी ख़राब है, हटाइए। और दूसरा देखिए सही है, ये सही आ रहा और नील सही है। यानी एक मॉस्फेट ठीक है, ये वाला मॉस्फेट ठीक है, जो पीएफसी मॉस्फेट है वो ठीक है। बाकी ये जो पुश पुल वाले दोनों थे ये शॉर्ट हो चुके हैं। अब शॉर्टिंग का केस हम यहाँ से फाइंड आउट किया है, फिर भी हमें यहाँ इनपुट इम्पीडेंस चेक करके देखना होगा कि क्या इनपुट इम्पीडेंस सही हुआ या नहीं। अगर इनपुट इम्पीडेंस सही होगा तो डिजिट आके चला जाएगा। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। मल्टीमीटर को डायोड पे सेट करो, सेट है। अब मैं रेड और ब्लैक पर रख रहा हूँ, मीटर में देखकर बताइए सही है या खराब। डिजिट आया नहीं, कोई डिजिट नहीं आया सर। कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब हमें एक बार एमएफसी को शॉर्ट करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा। करिए। अब देखिए डिजिट कोई डिजिट नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब है अभी भी ओपन है। एक बार फिर से डिस्चार्ज करके देखिए। दोस्तों जैसा कि हमने एमएफसी को डिस्चार्ज किया फिर भी नहीं आया, तो देखिए इन्होंने सोल्डिंग अच्छी नहीं की थी, इसलिए ये नहीं आ रहा है। एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कीजिए। तो दोस्तों हमने इस रेसर को अच्छी तरह से लगा दिया है। हालांकि इसे ऊपर नहीं लगाना है, लेकिन अभी टाइम बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस आया या नहीं आया, यस सर। और चला गया कि रुका हुआ है। रीडिंग बढ़ रही है सर, अच्छा बढ़ रही है, अभी चला गया। चला गया। हाँ जी इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट इम्पीडेंस ओके है। और हम कहाँ से कहाँ तक ओके मानेंगे इसको, एमएफसी से एमएफसी तक सही है। और स्विचिंग मॉस्फेट हमने खोल ही दिया। अब जो यहाँ पे इम्पीडेंस गलत आ रहा था, 12-13 ओम आ रहा था, ये भी सही होना चाहिए, 400-500 आना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा,
नहीं आ रहा, आ गया। आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब है स्टार्टअप सर्किट ठीक है, यानी रियल खराब क्या है, ये दोनों मॉसफेट। अब हम इसको बिजली दे करके देखते हैं कि क्या स्टार्टअप फंक्शन में है या नहीं। इम्पीडेंस के अनुसार तो ये ठीक है, लेकिन फंक्शन में है या नहीं, इसको हमें जानने से पहले थोड़ा सा इधर भी जानना पड़ता है कि ये डायोड वगैरह शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो डायोड को मैं चेक कर रहा हूँ, कैथोड पे ब्लैक और एनोड पे रेड आ रहा है 200-300 रुपये। हाँ जी, यहाँ पे 1 to 1, 0.1 to 1, 0.1 1 to 1 121 आ रहा, जी यही ना? जी। तो ठीक है, ये डायोड तो अभी सही है, लेकिन अब हमें यहाँ पे सप्लाई देने के बाद आगे की जानकारी मिलेगी कि आगे ख़राब है या नहीं। देखते हैं, सप्लाई दे करके सीरीज में लगाइए इसे। तो सीरीज में देख करके देखते हैं कि आगे प्रॉब्लम है या नहीं, इसमें आगे क्या ख़राब है। शॉर्टिंग का केस तो ओपन और शॉर्टिंग का केस तो ठीक हो गया है, लेकिन आगे क्या ख़राब है ये जानते हैं। ऑन कीजिए। जल गई है एलईडी, यहाँ पे जली नहीं जली, यानी ये देखिए यहाँ से तो हमारा ये एलईडी जो जलनी चाहिए थी रेड रंग की, ये हालांकि ये ब्लिंक करना चाहिए था, वो ब्लिंक नहीं हो रहा है, स्टील ग्लो हो रहा है, स्टील ग्लो हो रहा है, लेकिन इस वाले एलईडी को ये नहीं जला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब प्रॉब्लम इस लॉजिक कार्ड में है। जैसा कि आप यहाँ पे रेड कलर देख रहे हैं, ओके कंडीशन में ये ब्लिंक होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं स्टार्टअप वोल्टेज में दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके लिए वोल्टेज खींचिए, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे एडजस्ट करो। दोस्तों ये बीच वाला टर्मिनल माइनस होता है, स्टार्टअप ट्रांसफर का सेकेंडरी हिस्सा है, और मैं इस लेवल पे 12 वोल्ट आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है या नहीं। ऑन कीजिए। आ रही है कुछ 0.40 बहुत ही कम वोल्टेज आ रही है, यानी आउटपुट तो दे रहा है, लेकिन ये आ गया 10-11 फ्लक्चुएट कर आ गया 12 वोल्ट। राइट, यहाँ 12 वोल्ट आउट कर दिया है, 12 वोल्ट यहाँ से आउटपुट हो गई। फिर यहाँ पर हमें -5 वोल्ट मिलनी चाहिए। आ रही नहीं आ रही है? -5 वोल्ट आ गया, -5 वोल्ट भी आ गई है, और उसके बाद यहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए रेगुलेटर पे। 5 वोल्ट आ रही है, इसका मतलब है स्टार्टअप अपना काम कर चुका है। स्टार्टअप में अब कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टअप अपना काम कर चुका है। फिर यहाँ पे हमें आना चाहिए 5 वोल्ट, आ गई, और यहाँ पे -5 आनी चाहिए, आ रही है, यानी स्टार्टअप तो अपना काम कर चुका है, स्टार्टअप अपना काम कर चुका है। बंद कीजिए। अब आते हैं इधर, इस साइड में जो हम एमएफसी पे वोल्टेज चेक कर रहे थे, वो एमएफसी पे वोल्टेज है या नहीं ये भी देखना है हमें। 600 पे कीजिए मल्टीमीटर को। 260 आया कुछ? कितना आया? 290, यानी लगभग 300 के आसपास आ रहा है, लेकिन रियल में अभी रिले से कोई आवाज़ नहीं आई है। इसका मतलब रिले काम नहीं किया, और जब रिले काम नहीं करेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप करके आएगी ही आएगी। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है ये जानना है कि एक तो ये एलईडी नहीं जली है जो कि जलनी चाहिए थी, हालांकि स्टार्टअप काम कर रहा है। इसका मतलब है कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम है इस लॉजिक कार्ड में है। बंद कीजिए। यहाँ पे देखना है जो हमारा ये मॉसफेट का गेट और सोर्स के बीच कितना आना चाहिए भाई। मॉसफेट के गेट और सोर्स 4 वोल्ट के आसपास, 4.2 या 3 यहाँ पे अभी तो मिलनी नहीं चाहिए। देखिए ऑन कीजिए, कुछ आया? 20 नहीं आया। फिर यहाँ पे भी वही आना चाहिए था, 4 वोल्ट के आसपास नहीं है। और पीएफसी देखते हैं, नहीं आ रही है। अब इसका मतलब क्यों नहीं आ रही, क्वेश्चन ये है कि ये वोल्टेज क्यों नहीं आ रही। तो इस वोल्टेज को ओके करने के लिए हमें क्या करना होगा कि रियल में यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, अगर आप दिखा पाएँ तो, जैसा कि रेड लाइट एक बार चलाइए इसको, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये एलईडी क्या होना चाहिए, अप डाउन ब्लिंक होनी चाहिए, और वो ब्लिंक नहीं हो रही है।
ब्लिंक नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये एरिया में प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इस एरिया को चेक करेंगे और ये फॉल्ट तब आता है जब हमारा लॉजिक कार्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जब तक ये काम नहीं करेगा, यानी इसके नीचे एक आईसी लगी होती है, वो काम करना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ से देखना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं उसको दूसरे बोर्ड, जो खुला हुआ बोर्ड है हमारे पास है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एलईडी कहाँ है और साथ ही साथ वो आईसी कहाँ है। तो दोस्तों, ये जो लॉजिक कार्ड है ये सेम अमरा राजा का ही है। तो अगर ये ऐसे लगा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। ये जो कंट्रोलर आईसी है, रियल में यहाँ पे दिक्कत है। ये एलईडी जो है, जो यहाँ पे लाल रंग की रोशनी इसमें देख रहे हैं, वो यहाँ पे ये 2 एलईडी लगी हुई हैं, ये कंटिन्यूअस रेड रंग की जल रही है। इसका मतलब ये है, ब्लिंक होनी चाहिए थी लेकिन वो ब्लिंक नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये सर्किट ख़राब है, जो कि लॉजिक एरिया का ये आईसी ख़राब है, या ये कंट्रोलर आईसी अभी ख़राब घोषित हो रहा है। हालांकि हम इसको 100% नहीं कह सकते हैं कि ये ख़राब है। यहाँ के कंपोनेंट वगैरह अगर ख़राब हो जाते हैं तब भी ऐसा होगा। ख़ास करके ये मेमोरी आईसी है जिसके अंदर प्रोग्राम डाला हुआ है, इसमें अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो भी ऐसा होगा। क्योंकि जब तक ये आईसी काम नहीं करेगी तब तक आपको मेन जो यहाँ से जो आईसी लगी हुई है, ये 2 आईसियाँ जो आप देख रहे हैं, ये और ये जो पुश पुल से रिलेटेड है, ये काम नहीं करेगा। इसलिए आपको आउटपुट नहीं मिलेगा गेट और सोर्स के बीच। तो हमें इसको चालू करने के लिए इस आईसी को एक्टिव करना पड़ेगा, या यहाँ के लगे हुए कंपोनेंट को चेक करने पड़ेंगे। इवेन आपको इस आईसी को चेंज करना भी पड़ सकता है अगर इसके आसपास के कंपोनेंट ठीक है तो। जब तक ये आईसी नहीं काम करेगी तो ये सिग्नल नहीं मिलेगा आपको इन दोनों आईसीयों को, और जब सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से ये आईसी काम नहीं करेगी, और काम नहीं करेगी तो गेट और सोर्स पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आपने इसमें देखा कि इस अमरा राजा चार्जर के अंदर हमने 2 तरह के फॉल्ट अभी तक निकले हैं इसके अंदर। एक तो ओपन का केस और दूसरा शॉर्ट का केस। तो शॉर्ट में ये मॉसफेट ख़राब थे और ओपन में ये रजिस्टर ख़राब था। तो ओपन वाला और शॉर्ट वाला प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया। साथ ही साथ आपका स्टार्टअप सर्किट भी ठीक है, लेकिन फिर भी एलईडी इसलिए नहीं जली है क्योंकि जब तक ये लॉजिक कार्ड प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। जो कि मॉसफेट के गेट पे आउटपुट आता है वो नहीं मिलेगी। साथ ही साथ ये एलईडी भी प्रॉपर काम नहीं करेगी। फिर भी यहाँ पे वोल्टेज हमने चेक किया, वो सारी वोल्टेज ठीक है। तो स्टार्टअप में अब दिक्कत नहीं है। अब जो भी इस कार्ड के अंदर दिक्कत है, इस कार्ड के अंदर ही कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो पहले तो हमें इस आईसी को हमें बदल के देखना होगा, या बदलने से पहले इस एरिया को हमें चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के बाद अगर सारे कंपोनेंट ठीक है तो हमें इस आईसी को चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि ये जब काम करेगा तो फिर दूसरे आईसी को भी काम कराता है। फाइनली इसमें यह माना गया कि इस चार्जर के अंदर हमें इस लॉजिक कार्ड में प्रॉब्लम मिली है, तो इस आईसी को चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि रियल प्रॉब्लम कैसे शूट आउट किया जाएगा, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से दी जाती है। आप हमें समय दीजिए और आप अच्छी तरह से बड़े जो चार्जर आ रहे हैं, जो 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट के चार्जर, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, आप यहाँ पे सीख सकते हैं। खास करके आपको जो ऑटो में यूज किए जा रहे हैं, जैसे अमरा राजा चार्जर, एक्जीकॉम चार्जर, उसके बाद मिंडा चार्जर या टीवीएस का चार्जर, या और भी बहुत सारे चार्जर्स आए हैं, उन सभी को आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सीख के जा सकते हैं। साथ ही साथ बैटरी का पूरा सलूशन यहाँ पे है जो लिथियम बैटरी से रिलेटेड होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई ऐसा कोई मन में सवाल हो कि मुझे ये पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।